अंडर मतलब भी होता है के नीचे और बिलो मतलब भी होता है के नीचे, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग होता है। ध्यान देना, का प्रयोग नीचे के अर्थ में किया जाता है, परंतु अंडर का प्रयोग ठीक नीचे। ठीक है, अंडर हम कहाँ लगाएंगे? जहाँ पर किसी चीज़ का अगर स्थिति बताया जाएगा किसी के ठीक नीचे, या तो फिर कवरिंग किया हुआ स्थिति में, मैंने जैसे उसको ढक करके रखा है, समझा कि नहीं? अगर ऐसा स्थिति बताया जाएगा तब हमको लगाना है अंडर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर बिलो का यूज हमको करना होगा तब कहाँ करेंगे? कह रहा है कि ठीक नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी हम ऊपर वाला यूज बताए थे ओवर में और एबव में, जैसे कि कोई मेरे ऊपर एकदम सामने था तो ओवर थोड़ा सा तिरछा था तो क्या एबव, समझ में आया कि नहीं? तो उसी तरह से जैसे मान के चलो कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ द कैट इज अंडर द टेबल, मान के चलो ये टेबल है और टेबल के अंदर क्या है? बिल्ली। समझ में आया कि नहीं? तो द कैट इज अंडर द टेबल, इसीलिए कहा गया है कि अंडर का यूज ठीक नीचे, यानी टेबल के ठीक नीचे है। एक तरह से अगर देखो तो टेबल उसको कवर करके रखा है, उसको ढक करके रखा है, समझा कि नहीं? समझ में रहा है ना? तो जब अगर ढक के रखने की स्थिति हो या ठीक उसके ऊपर हो, मतलब उसके ऊपर मतलब जिससे नीचे उसको बताया जा रहा है, यानी किसी के ठीक नीचे हो, यानी उसको ऊपर से कवरिंग करके रखा हो, तब इस कंडीशन में क्या लगाना चाहिए? अंडर। लेकिन अगर ठीक नीचे नहीं हो, जैसे मान के चलो कि टेबल है यहाँ, बिल्ली यहाँ है, टेबल के जस्ट नीचे नहीं है, बगल में है, लेकिन फिर भी टेबल से नीचाई बताया जा रहा है कि बिल्ली जहाँ भी हो टेबल से क्या है? नीचे है। समझ में आया कि नहीं? या इस कंडीशन में बताने के लिए हमको लगाना चाहिए क्या चीज़? बिलो। समझ में आया? या इस स्थिति के अलावा और जगहों पर भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है, ध्यान से समझना। तो द कैट इज अंडर द टेबल, यानी अंडर का यूज काहे हुआ? काहे हुआ कि कैट टेबल के ठीक नीचे है, यानी टेबल उसको ढक करके रखा है। तो जब ढक करके रखना या ठीक स्थिति एकदम नीचे बताया जाता अंडर। ही इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, मतलब वह पेड़ के नीचे सो रहा है। समझ में आया कि नहीं? जैसे पेड़ और छाया देता है ना, तो पेड़ के नीचे कैसे सो लेता है कोई गर्मी उर्मी के दिन में आदमी, तो इसी तरह से पेड़ उसको क्या कर रहा है? ढक करके रखा है। समझा ना? यानी ठीक पेड़ के वो नीचे है, इसीलिए ही इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे सो रहा है। लेकिन अब यहाँ ध्यान देना, द टेम्परेचर वेंट बिलो 0 डिग्री। समझ में आया? द टेम्परेचर वेंट बिलो 0 डिग्री, मतलब जो तापमान है 0 डिग्री से नीचे चला गया। समझा? तो यहाँ पर भी नीचे का सेंस आया, अंडर में भी नीचे का सेंस आया, लेकिन ये नीचे का मतलब समझ में आ रहा है? किसी चीज़ का अवस्था बताना, स्थिति बताना, ऐसा जगहों पर भी बिलो का यूज करेंगे। या फिर थोड़ा टेढ़ होगा, सामने ठीक सामने नीचे नहीं होगा, तब भी हम लोग कह सकते हैं बिलो। और ऐसा जगहों पर भी लगा सकते हैं बिलो। द टेम्परेचर वेंट बिलो 0 डिग्री, तापमान 0 डिग्री से नीचे चला गया। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं? एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, माई बुक इज बिलो योर बुक। जैसे मान के चलो कि बुक के ऊपर बुक एक दूसरे पर दोहराइल है, ठीक है? तो यहाँ पर कह रहा है कि माई बुक इज बिलो योर बुक, मतलब मेरा बुक तुम्हारे बुक से नीचे है। समझ में आया? तो अब यहाँ पर जो है कहने का मतलब है कि नीचे तो है, लेकिन एक दूसरे पर पूरा कवरिंग करने की स्थिति में बुक रखा हुआ नहीं होगा, इसीलिए ऐसा बिलो लगाया। अगर एकदम कवर करके रखता तो अंडर लगा देता। समझ में आया कि नहीं? लेकिन मान के चलो एक बुक ऐसे होगा, एक बुक ऐसे होगा, यानी ओकर बुकवा पर ओकर बुकवा होगा, लेकिन पूरा एकदम ढक के नहीं रख ले होगा। समझा कि नहीं? अगर पूरा ढक करके रखता तब क्या? अंडर। लेकिन पूरा ढक करके नहीं रखा होगा, इसीलिए क्या? बिलो। इसीलिए माई बुक इज बिलो योर बुक, मेरा बुक तुम्हारे बुक के नीचे है। मैंने समझ में आ रहा है कि अंडर कहाँ लगाना चाहिए और बिलो कहाँ लगाना चाहिए? ठीक नीचे रहेगा तब क्या लगा देना है? अंडर। थोड़ा तिरछा नीचे रहेगा तब क्या लगा देना है? बिलो। और इस तरह की स्थिति भी बताना होगा तब भी बिलो। कोई दिक्कत?